हाँ सुनीत भाई, हम यही बता रहे थे कि हमने ग्रुप पे कंपाइल करके डाल दिया था वीडियो को। ग्रुप पे कह रहे, सॉरी, यूट्यूब पर। तो आप वहाँ से आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी क्लासेस की। एक बात बढ़िया है कि स्क्रीन जाने के वक्त ही हमारी रिकॉर्डिंग भी रुक जाती है, इससे हमें अवेयर हो जाएंगे कि हाँ, रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करना है। ठीक है भाई लोग, आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और एडवांस यूआई की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, और एक थोड़ा समझने के बाद यूआई कैसे हम इसको मॉडिफाई करते हैं, हर एक एलिमेंट को हम एक आज बेसिक स्क्रीन बनाने वाले हैं। जैसे ये सिंपल सी लॉगिन स्क्रीन आज हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जिससे आप समझ सकोगे कि ये कैसे बोल्ड में आ रहा है, ये ऐसे छोटा क्यों है, कैसे है। और ये एडिट टेक्स्ट देखेंगे, बटन देखेंगे, उसके नीचे ये जो टेक्स्ट है ये ऐसे डेम में क्यों आ रहा है, ये चीज़ें हम समझेंगे। और ये देखोगे कि आप कि ये एक के नीचे एक है, तो आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पे कौन सा लेआउट यूज़ किया गया होगा। वेरी सिंपल, कॉलम कॉलम लेआउट यहाँ पे यूज़ किया गया होगा। हाँ शबील भाई, हम ये कह रहे थे कि आज हम लोग ये बेसिक स्क्रीन बनाने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, इनके मॉडिफायर को कैसे हम लोग चेंज करते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में ये बेसिक स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे। फिर जब ये डिज़ाइन हो जाएगी, फिर हम लोग देखेंगे कैसे कैसे उसको एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। और जैसे कि आप इसको देख रहे हो, वैसे आपको देख के ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एक के नीचे एक आ रहा है, इस तरीके के है, वर्टिकल है। तो यहाँ पे कॉलम का लेआउट यूज़ किया गया होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल ऐसे होता तो वहाँ पे रो का लेआउट यूज़ किया होगा। ठीक है, अब हम लोग अपना एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, अब हमने कल ये देखा था कि ये मेन एक्टिविटी है। एक्टिविटी जहाँ से हमारा एक्टिवेशन जो है स्क्रीन दिखने का चालू होता है, जिसमें अलग अलग हमने मेथड बताए थे, ऑन क्रिएट, ऑन पॉज। तो ये सारी चीज़ें इसमें ही होती है। ऑन क्रिएट, जब भी हमारा ऐप जो है ऑन क्रिएट मतलब ऑन स्टार्ट पे जाता है, तो वहाँ पे ऑन क्रिएट कॉल होता है। जब ऑन क्रिएट कॉल कॉल होता है, तो हमारी इस स्क्रीन को आपकी डिवाइस पे रेंडर कर दिया जाता है। तो इसी के अंदर कुछ और भी फंक्शन हैं, जैसे हमने बताया था ऑन पॉज। तो यहाँ पे अगर आप ऑन लिखोगे ना, तो यहाँ पे देखिए सब दे दिया, इतने इतने हैं। हम ऑन ऑन रिज्यूमे अभी करें, तो देखिए ये ऑन रिज्यूमे एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे लिखे ऑन डिस्ट्रॉय, तो देखिए ऑन डिस्ट्रॉय भी यहाँ पे मिल गया हमें। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब भी जब जब हमारा ऐप जब क्रिएट हो, तो ये कर दो, हमें टेक्स्ट को यहाँ पे शो कर दो, ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। और जब रिज्यूमे हो, तो हम उसके लिए भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कर दो, दिखा दो, उसके लिए भी कर सकते हैं। और डिस्ट्रॉय होने पे भी हम अलग अलग तरीके से इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ हम अगर आगे इससे रिलेटेड कोई ऐप बनाएंगे तो उसको हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने ये देखा था कि हम जो चीज़ इसके अंदर पास कर रहे थे, सेट कंटेंट के अंदर हेलो नोड है ब्रो, तो उसका हम प्रीव्यू इन आईडीई के अंदर यहाँ इस जगह पे ही नहीं देख पा रहे थे। हमें उसको फ़ोन से कनेक्ट करके उसमें रन कराना पड़ा था। लेकिन हर छोटे छोटे चेंजेस के लिए हम फ़ोन की डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते, और हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे आईडीई के अंदर ही शो हो जाए। और तो इस यूज़ केस को हम लोग गेट करने के लिए हम लोग कंपोजेबल फंक्शन का भी यूज़ कर लेते हैं। इसका और भी बेनिफिट है कि हमने एक बार फंक्शन यहाँ पे बना लिया, उसको हमने कहीं और भी हमें कॉल करना हो तो वहाँ पे भी कॉल करेंगे, तो सेम चीज़ को रेंडर करेगा। अब आप सोचिए, अब यही सेम चीज़ अगर यहाँ पे हम लिख लें, तो हम यही सेम चीज़ अगर कहीं और हम भी लिखना चाहें, तो वहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा। तो हमें बेनिफिट ये हो गया, क्योंकि फंक्शन है तो हमें मल्टीपल इसको यूज़ कर सकते हैं। अब और किसी भी नॉर्मल फंक्शन को हम यूआई रेंडर के लायक बनाने के लिए उसके ऊपर एनोटेशन लगाते हैं @कंपोजिबल का। अब यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बनाया था, जिसका नाम था प्रीव्यू करने के लिए, कि हम ये जो हम फंक्शन बना रहे हैं उसको हम आईडीई के अंदर ही देख लें, इसलिए यहाँ पे प्रीव्यू एनोटेशन के साथ इसको बनाते हैं। हेलो, भेज दिया भाई, भेज दिया। वालेकुम अस्सलाम, भेज दिया भाई। भाई हम भाई हम थोड़ा बिजी हैं, बाद में बात कीजिएगा। ठीक है, सॉरी भाई, फ़ोन आ गया था एक लड़के का। तो इस कंपोजेबल पे जो हमने स्क्रीन लिखा है, कॉलम लेआउट बनाया है, उसके अंदर कुछ लिखा है, वो हमारा कैसे दिखता है एक्चुअल में, उसको हमें देखने के लिए इस आईडी के थ्रू हमें एक प्रीव्यू फंक्शन बनाना पड़ता है, जिसके अंदर हम ये पैरामीटर पास कर देंगे ना, तो हमें एज इट इज़ जैसे इस
फ़ोन की स्क्रीन होती है वो इसके वजह से दिखेगी। तो हमने उसका नाम दे दिया व्यू माई डेटा, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन ये एनोटेशन उसका पर होना ज़रूरी है, ऐड कंपोजेबल ऐड प्रीव्यू करके। फिर उसके अंदर ये फंक्शन को हमने पास कर दिया। फिर हम यहाँ पे गए, यहाँ ये कोड के लिए तो यूज़ होता है, ये बीच वाला स्प्लिट कोड और डिज़ाइन दोनों को देखने के लिए, ये लास्ट वाला सिर्फ डिज़ाइन देखने के लिए। देखिए लास्ट वाले पे क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे ये कंपाइलिंग कर रहा है हमारे कोड को यहाँ पे रेंडर करने के लिए। ऑल राइट, रिकॉर्डिंग भी ऑन हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा डिम दिख रहा है, तो उसका हम बैकग्राउंड कलर जो है हटा देते हैं, लाइट की जगह वाइट ही कर देते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमें ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी इससे। ठीक है, अब देखिए, अब तासफीन लिखा है, ईमेल लिखा है, फ़ोन लिखा है, एड्रेस लिखा है। ठीक है, अब हम एक न्यूज़ की हेडलाइन जैसे हम कुछ बनाना चाहें कि न्यूज़ की हेडलाइन रहती है, फिर उसके नीचे थोड़ा और बड़े में उसकी समरी रहती है, और फिर उसके नीचे जो है पूरा उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, उस जैसा हम मिमिक करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि हम एक के नीचे एक की बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम है इस तरीके का बिहेवियर कॉलम लेआउट रखता है। ये कॉलम लेआउट है हमारा, जो यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे ख़त्म होता है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है उन सबको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस कॉलम लेआउट के अंदर वो न्यूज़ को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे उसका अलाइनमेंट क्या होगा, उसका अलाइनमेंट जो है वो यहाँ से होगा, एकदम बीचों बीच से। ठीक है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमारा अलाइनमेंट कहाँ से आएगा, आप लोग ने कल देखा था यहाँ ऊपर ये टॉप से आ रहा था। अब देखते हैं उस चीज़ को हम थोड़ा फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि हमें बीच में नहीं चाहिए, हमें ऊपर से चाहिए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ऊपर ये निकल जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट, और उसका नाम देते हैं हेडलाइन। ठीक है, फिर एक और टेक्स्ट लिखते हैं जिसका नाम देते हैं सब हेड, इसने पहले ही नाम दे दिया। फिर एक और हम टेक्स्ट लेते हैं जो उसकी बॉडी रहेगी, इसने देखिए बॉडी भी लिख दिया। अब हम बॉडी की जगह रिप्लेस करते हैं कुछ भी। अब देखिए ये ऊपर जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही, मतलब कोई भी कहेगा कि ये तो विजिबिलिटी ही गायब होगी, बहुत ही ख़राब लग रहा है। तो हमें ऊपर से इतनी दूरी हो कि इतनी दूरी जो हो, उसके बाद ही यहाँ से हमारा टेक्स्ट दिखना चालू करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमारे पास दो रास्ता है। हमें अपना या तो कॉलम को मॉडिफाई कर लें कि ये इतने ऊपर से छोड़ के यहाँ से शुरू हो, या तो ये टेक्स्ट को ही मॉडिफाई कर सकते हैं मॉडिफायर से, जो हमने कल बताया था एक मॉडिफायर यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे हमने मॉडिफायर लगाया इसका, फिर मॉडिफायर के अंदर बैकग्राउंड जो था उसके कलर हम दे सकते हैं, फिर फिल मैक्स साइज़ डाला ताकि ये पूरी साइज़ को कवर कर ले। ठीक है, अब इसके साथ इसका एक और पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं हम पैडिंग। देखिए ये लिख के आ गया, हमने लिखा डॉट और लिखा हमने पैडिंग। पैडिंग मतलब हमारी जो है ओवरऑल चारों तरफ से कितनी दूरी होनी चाहिए स्क्रीन से। तो अगर हम यहाँ पे देखिए 50 लिखते हैं। अच्छा, पैडिंग को डिफ़ाइन करने के लिए हम उसके साथ डॉट डीपी करके हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 50.dp लिखा और फिर इसको लोड लेने दिया। फिर देखिए अब क्या होता है, ये देखिए वो उतने से हट के अब इतने में आ गया। इसने चारों तरफ से जो है 50-50 dp की पैडिंग दे दी। अब हमारी कॉलम का साइज़ क्या हो गया, हमारा कॉलम साइज़ सिर्फ इतना हो गया जितना ये ब्लू बॉर्डर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बीच में इधर हो गया, तो हम थोड़ा उसको जेनेरिक देते हैं। जैसे 16 जेनेरिक है तो हमने 16 दिया, देखिए ये आ गया। लेकिन अभी भी आप कहोगे साहब भाई ये अभी भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास दो रास्ते हैं कि इस हेडलाइन को भी हम एक पैडिंग दे दें, और या तो हम इसका अलग अलग पैडिंग दे सकते हैं कि टॉप का इतना हो, राइट स्टार्ट का इतना हो, एंड का इतना हो, बॉटम का इतना हो, वैसे भी दे सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इस हेडलाइन को ही दे देते हैं पैडिंग। उसके लिए क्या करना होगा, हमें हेडलाइन के बाद हमें लगाना होगा कॉलम कॉमा, फिर हमें फिर वही लिखना होगा मॉडिफायर। मॉडिफायर के बाद फिर इसका मेन मॉडिफायर पास किया, मेन मॉडिफायर लिया, फिर हमने लिया पैडिंग। अब हम इसको पैडिंग देंगे 5 dp की। अब देखिए 5 dp की जब हम पैडिंग देंगे तो उसका क्या हाल होगा, ये देखिए वो उसके चारों तरफ भी 5-5 dp की पैडिंग आ गई और वो नीचे वाले से भी थोड़ा अलग दिखने लगा। ये इस तरीके से पैडिंग काम करती है।
तो हमें कहा नहीं भाई ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, हम ऊपर से ही दे देते हैं। यहाँ 16 डीपी जो पैडिंग दी है ये भी अच्छी नहीं लगी, तो हम चाहते हैं टॉप ही कुछ और हो, बाकी कुछ और हो। या तो हम ये भी दे सकते हैं, हमने लिखा वर्टिकल इतनी हो और हॉरिजॉन्टल इतनी हो। अभी ये जो है ये वर्टिकल पे है, ठीक है। ये देखिए हमने 28 डीपी दिया वर्टिकल पे इतना, जो वर्टिकल है इतना और हॉरिजॉन्टल इतना। आप चाहें तो एक एक करके भी दे सकते हैं। अगर आप इसके जगह हम ये लिख देते हैं टॉप, तो टॉप भी इसी तरीके से काम करता है, लेकिन अगर ये नीचे से जगह नहीं देता, ठीक है, ये ऊपर से ही जगह देगा। अब आप लिखोगे ये स्टार्ट में इसकी भी कुछ और दे दो, तो हमने लिखा स्टार्ट इक्वल टू 16 डीपी। जब हमने ये लिखा तो देखिए स्टार्ट से भी, ठीक है। ये देखिए हमने अगर टॉप पे लिखा टॉप से हमें 28 डीपी की दे दो, तो वो उतना स्पेस ऊपर से मिल गया, और हमने कहा स्टार्ट से 16 डीपी की दे दो, तो आगे से देखिए इतना स्पेस मिल गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं हेडलाइन है, तो आप लोगों को मालूम है कि किसी भी न्यूज़पेपर में हेडलाइन सबसे बड़ी होती है, उसके नीचे सब टेक्स्ट उससे बड़ा होता है, उससे थोड़ा छोटा होता है, फिर डिस्क्रिप्शन उसकी बॉडी जो होती है सबसे छोटी होती है लिखने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए अब हम इस हेडलाइन को मॉडिफाई करने के लिए, तो उसका हम इस नाम को कैसे हेडलाइन को कैसे मॉडिफाई करके बड़ा करेंगे, तो उसके लिए इसकी पहले हम साइज़ बढ़ाते हैं। हमने लिखा कॉमा, फिर हमने लिखा फ़ॉन्ट साइज़, तो ये फ़ॉन्ट साइज़ आ गई। अब हम जब साइज़ देते हैं, किसी भी टेक्स्ट की साइज़ देते हैं, तो उसका नंबर लिखने के बाद 16, 18, 20 जितना देना हो, उसके बाद SP का यूज़ करते हैं। साइज़ कॉलम की और किसी भी शेप की बढ़ाने के लिए घटाने के लिए हम .dp का यूज़ करते हैं, और जब टेक्स्ट की बात आती है तो हम .sp का यूज़ करते हैं। सैफ भाई टॉप और स्टार्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की तरह है क्या? डीपी का फुल फॉर्म डिस्प्ले पर पिक्सल ऐसे कुछ फॉर्म होता है, या डिस्प्ले पिक्सल ऐसा कुछ। देखिए तासफीन भाई, टॉप में और वर्टिकल में डिफरेंस ये है कि जब हमने टॉप दिया तो देखिए अभी हम इसको स्टार्ट वाला हटा देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ भी हटा दें, स्टार्ट हटा दें। अब जब हमने टॉप दिया तो देखिए हम यहाँ पे ले गए अपने कर्सर को, तो ये दिखा रहा है ऊपर के इतना स्पेस मिल गया है, लेकिन नीचे स्पेस है नहीं। अब यही हम टॉप की जगह वर्टिकल दें, वर्टिकल 28, तो देखिए इसने ऊपर की भी इतना स्पेस दे दिया और नीचे का भी इतना स्पेस दे दिया। वर्टिकल मतलब पूरा इतना ऐसे लंबे में, हॉरिजॉन्टल पहले पूरा इतना ऐसे कटे में, ठीक है। और अगर हम टॉप देते तो सिर्फ यहाँ का लेगा, स्टार्ट देंगे तो सिर्फ यहाँ का देगा, बॉटम देंगे तो सिर्फ यहाँ का देगा। आप चाहे टॉप से करो, जैसा आपको कन्वीनियंट पड़े आप उस तरीके से कर सकते हो। तो हमने यहाँ वर्टिकल यह दिया। अब हम देते हैं स्टार्ट में स्टार्ट 16.dp। अच्छा, वर्टिकल के साथ ये हॉरिजॉन्टल ही लेता है, दोनों कंबाइन में लेता है, तो हम इसको यहाँ पे टॉप कर देते हैं। टॉप एंड स्टार्ट, टॉप 28 डीपी और 16 टॉप की 28 डीपी और स्टार्ट की 16 डीपी हमने ये दिया, तो यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये हेडलाइन की फ़ॉन्ट बड़ा करें, कॉमा लगाया, हमने लिखा फ़ॉन्ट सही बताओ ईशान भाई, यही बात थी ईशान भाई, पक्का बताओ। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा फ़ॉन्ट साइज। सैफ भाई, हाँ जी भाई, जी भाई। मैं कह रहा हूँ ये पैडिंग लिख रहा था मैं भी इसमें, हाँ, और इसमें चल नहीं रहा यार, काम ही नहीं कर रहा है, क्या लिख के आ एरर रहा आ है? रहा है। उसके आगे वर्टिकल अरेंजमेंट अपने आप लिखा हुआ आ रहा है, हाँ, जितनी बार वो मैं पैडिंग AI लिख लेता होगा। अब उसको मिटा के मैनुअली लिखो। मैनुअली इसको लिख रहा हूँ तो पैडिंग पे एरर आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। ये पहले आप देखो, ये एक सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हो, मॉडिफायर लिखा हुआ है, फिर मॉडिफायर के बाद हाँ, मॉडिफाइड लिखा हुआ है, फिर मैक्स साइज लिखा हुआ है एक एक्स्ट्रा में बस, ठीक है, उसके वो बाद हटाना पैडिंग लिख पड़ेगा। आ रहा है, डॉट पैडिंग नहीं, है। इसमें डॉट, हाँ डॉट लगाने नहीं दे रहा भाई। अच्छा, आप वो चीज़ हमें ज़रा स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेजो, जी। ठीक है। हाँ, तो हम लोग ये कह रहे थे, एक मिनट मोबाइल में ग्रुप खोल लें, एंड्रॉयड डीबग पे भेजिएगा भाई। हाँ, तो अब हम इस हेडलाइन की साइज़ देना चाहते हैं,
तो ये टेक्स्ट एक विजेट है जो टेक्स्ट को शो करने का काम करता है। उसके जगह हम उसके अंदर हम टेक्स्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसकी हेडलाइन की साइज़ बढ़ाना है, तो हमने इसका साइज़ दिया 28.sp। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए हेडलाइन बड़ी हो गई। आप लोग मालूम है न्यूज़ में कुछ इसी तरीके से आता है। थोड़ा और इसको कर दे रहे हैं, 32 dpm दे देते हैं। भरत भाई आप इसको ऐसा करो कि मॉडिफायर के बाद डॉट लगा के पैडिंग लिखो ज़रा, ये बताओ कैसा आ रहा है। और पैडिंग अगर जो आपने लिखा है ना उसके बाद वो भी तो बनाओ, इसके पैरेंथेसिस भी तो दो भाई। और एक चीज़ और बता दें, जब हम लोग कंपोजिबल फंक्शन लिखते हैं तो उसका नाम जो है वो कैपिटल से शुरू होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन आप लिखोगे तो उसका नाम स्मॉल से शुरू होगा, लेकिन हो जब गया आप हाँ सर। हो गया ना, हाँ। ठीक है। तो जब हम लोग कंपोजिबल फंक्शन लिखते हैं तो उसका नाम जो है कैपिटल से शुरू होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये हेडलाइन हो गई। अब सब हेडलाइन भी हम दे देते हैं। देखिए इसने खुद दे दिया, खैर होना ऐसे ही चाहिए, 24 दे दिया इसने। और फिर बॉडी, रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी और स्क्रीन भी चालू हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, ये हो गया हेडलाइन सब, और ये हो गया बॉडी। ठीक है, अब आपको मालूम है हेडलाइन जो है थोड़ा बोल्ड में रहती है, तो हम इसको बोल्ड हमें रखना चाहिए। तो हम इसको बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे, हम लिखेंगे फॉन्ट स्टाइल, या फॉन्ट वेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट वेट ज़्यादा सही रहेगा, फॉन्ट वेट। इसमें हमने फिर लिखा फॉन्ट वेट डॉट, देखिए यहाँ पे अलग अलग दे दिया। इसने चाहिए, कह रहा है एक्स्ट्रा बोल्ड चाहिए, लाइट चाहिए, मीडियम चाहिए, नॉर्मल चाहिए, सेमी बोल्ड चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए इसका वेट है ना, वो आप ऐसे इसका ले सकते हो। ठीक है, तो हम इसका अभी सेमी बोल्ड ले लेते हैं, सेमी बोल्ड। ठीक है, देखिए हेडलाइन ये हो गई। अब आपको मालूम है इसकी सब हेडलाइन जो होती है थोड़ी कभी कलर में होती है, तो उस कलर को हमें कैसे देंगे, उस कलर को देने के लिए इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं अभी के लिए। उस कलर को देने के लिए सब हेड को हमने यहाँ पे कॉमा लिखा और लिखा यहाँ पे कलर। कलर के बाद हमने लिखा सीधे कलर डॉट, इसके बाद हमें इतने ढेर सारे कलर आ गए, जो आपको कलर देना है वो कलर दे दो। अभी के लिए हम इसको ग्रीन दे देते हैं। ये हमारे ग्रीन कलर का हो गया, जो हमारे वाइट पे नहीं दिख रहा है तो हम इसको डार्क ग्रे येलो ब्लू दे देते हैं ताकि ये विजिबल रहे। ठीक है, ये हेडलाइन हो गई हमारी। ठीक है, अब बॉडी हो गई, ये हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट के साथ हम लोग इसी तरीके से खेलते हैं। ठीक है, अब समझिए कि हमने जो वेरिएबल्स पढ़े थे कि जिसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर करते थे, वेल नेम इक्वल टू सैफ हुसैन इसने लिख दिया, तो हमारा ये नेम है। अब इसको अगर हमें इसमें शो करना है तो वो कैसे शो करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये अभी के लिए हम बॉडी की जगह बॉडी हटा दिया हमने, और हमने यहाँ पे लिख दिया नेम। तो ये इसने यहाँ से पकड़ लिया कि ये इसको शो कराना चाह रहा है, तो ये नेम यहाँ से उठा लेगा और ये देखिए यहाँ पे सैफ हुसैन आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि एक हेडलाइन है, एक सब हेड है, एक बॉडी है। बॉडी में लिखा है सैफ हुसैन इज डेवलपर। हमें अपना नाम नहीं डालना चाहिए, किसी भाई का नाम डाल दे रहे हैं, भरत नाम भाई का डाल दे रहे हैं, भरत भाई का नाम डाल देते हैं, तो भरत। तो देखिए अब भरत शो आने लगा। अब हम लिखना चाहते हैं भरत कम फ्रॉम अयोध्या, तो हम ये कैसे लिखेंगे, अभी यहाँ पे तो सिर्फ हमारा नाम आया भरत। एपीआई से या डेटाबेस से अगर आपको कोई नाम उठाना है तो वो इसी तरीके से नाम में आएगा। ठीक है, उसके साथ आप कैसे खेलोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। तो आप ये दिखाना चाहते हो कि ये नाम भी आया और उसके आगे कुछ लिख के आए, तो वही स्ट्रिंग फॉर्मेट कि हमने पहले लिख दिया, स्ट्रिंग लिया, उसमें हमने लिखा डॉलर, फिर हमने नेम लिखा डॉलर करके, तो ये समझ गया कि एक वेरिएबल है वो कहीं से आ रहा है। तो यहाँ से इसने भरत उठाया, फिर हमने स्पेस दिया, अब यहाँ लिख दिया कम फ्रॉम अयोध्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया भरत कम फ्रॉम अयोध्या। नेम कहाँ से आया, नेम ये इस वेरिएबल से आया, ये इसने यहाँ पे इसको शो करा दिया।
अब हम हेडलाइन कुछ डालना चाहें, यहाँ हमने वेल में लिखा हेडलाइन टेक्स्ट, कि हमने यहाँ पे इसकी हेडलाइन देना चाहते हैं कि कुछ इसके अंदर हेडलाइन है। तो हम क्या कहेंगे, कुछ हेडलाइन देते हैं, द डेवलपर करके हमने एक हेडलाइन दी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि लिख के आए #1 फिर द डेवलपर आए, सिर्फ डेवलपर ना आए। तो लेकिन हमारे डेटाबेस से या कहीं एपीआई से हमें ऐसा डेवलपर टेक्स्ट मिल रहा है, तो हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, हम हेडलाइन के जगह हेडलाइन के अंदर हम लिख दिया #1 स्पेस $, फिर हमने इसका नाम था हेडलाइन टेक्स्ट, ये लिखा, देखिए #1 द डेवलपर हेडलाइन टेक्स्ट, ये इसके जगह हमने रिप्लेस कर दिया। सब टेक्स्ट में भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, हमने वैल लिया, इसका नाम सब दिया और यहाँ लिखा एंड्रॉयड डेवलपर। अब सब टेक्स्ट के अंदर हमने इसको डालने के लिए सीधे इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सब टेक्स्ट, सब लिख दिया, इसने यहाँ से उठा लिया एंड्रॉयड डेवलपर। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से आपने इसको, हमने इसके अंदर वेरिएबल्स कैसे पास करेंगे वो आपने देख लिया। ठीक है, अब हम एक और फर्दर चलते हैं, अब हम देखते हैं एडिट टेक्स्ट और बटन्स। एडिट टेक्स्ट जहाँ पे आप टाइप करते हो, जैसे ये इसको बोलते हैं एडिट टेक्स्ट, ये जो है ठीक है, इसको ये कहते हैं एडिट टेक्स्ट और इसको मालूम है आपको कहते हैं बटन। ठीक है, अब इस स्क्रीन को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं एडिट टेक्स्ट कैसे आता है। ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू रहती है जिसको उसको चाहिए रहता है, फिर उसके बाद हम बटन को देखेंगे कैसे आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, इतना काम करने के बाद एडिट टेक्स्ट में इतना इसको लिखे रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं, एडिट टेक्स्ट जो आता है वो कैसे आता है। एडिट टेक्स्ट हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक बेसिक, अलग अलग स्टाइल के होते हैं। देखिए बेसिक क्या नाम था, टेक्स्ट फील्ड, इसमें कंपोजिबल में टेक्स्ट फील्ड नाम से है। ठीक है, ये टेक्स्ट फील्ड नाम के ये दो आपको मेजर मिलेंगे। टेक्स्ट फील्ड जो टेक्स्ट को एडिट एज ए एडिट लेते हैं, अब वो हमें शो करते हैं। हेलो मोम, सलाम वालेकुम, अभी पढ़ा रहे मम्मी थोड़ा, हाँ 11:30, हाँ मामा ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, ये दो तरीके के बेसिक टेक्स्ट हैं, वो अपने यूज़ केस के हिसाब से हम शो करते हैं। एक है आउटलाइन और एक है बेसिक टेक्स्ट फील्ड। ये कैसे होता है बस हम 1 मिनट बता रहे हैं, पानी पी। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं बेसिक। हमने लिखा बेसिक टेक्स्ट फील्ड और किया इंटर, तो देखिए यहाँ पे ये एरर दे रहा। इसको हमें वैल्यू से लेने के लिए जो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, वो वैल्यू कहीं जाएगी, कहीं स्टोर होगी किसी वेरिएबल में, वो सारी चीज़ें हमें इसको डिफाइन करनी होती है, तब जाके ये सेट होता है। ठीक है, तो बेसिक टेक्स्ट फील्ड पे अगर हम होवर करेंगे तो ये देखिए लेता है कि स्टेट, बेसिक टेक्स्ट फील्ड स्टेट है ना, और एक इनेबल। इसको हम अभी के लिए इसको हटा देते हैं, क्योंकि स्टेट आप लोगों के लिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि उसमें कई वेरिएबल नए नए आ जाएंगे। आप लोग को आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड बताते हैं जो आपके लिए आसान पड़ेगी। ठीक है, इसमें सीधा सीधा वैल्यू लेता है। आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड कैसे दिखती है, ये इस तरीके जो आप देख रहे हैं, हाँ ये एग्जैक्टली ये इसी तरीके ये है आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड, एग्जैक्टली ऐसे ही दिखती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने लिखा आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड और उसके अंदर ये क्या क्या वेरिएबल लेता है, वो लेता है पैरामीटर, इस पर होवर करते हैं तो ये लिख के आता है। इसमें साफ नहीं आ रहा है लेकिन हम आपको बता सकते हैं, ये देखिए ये वैल्यू लेता है। अच्छा एक बात बता दें आपको कि अगर आपको देखना हो कि कौन सा विजेट कौन कौन से वेरिएबल
हमसे रिक्वायर करता है, और उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल जो हैं, सॉरी पैरामीटर जो हैं, वो हम पास करके इस टेक्स्ट फील्ड को या किसी भी विजेट को क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर विंडोज़ में हैं तो कमांड के कंट्रोल के साथ, और अगर मैक में है तो कमांड दबा के इसको उस विजेट पे क्लिक करिए। जैसे हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो उसकी क्लास खुल गई जहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि ये इसके अंदर ये पैरामीटर है, आप उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट जहाँ पे टेक्स्ट फाइल पास करेंगे, मॉडिफायर अभी हमने यूज़ किया फिल मैक्स साइज़ वगैरह के लिए, कलर भी यूज़ किया हमने कलर सेट करने के लिए, ये भी फ़ॉन्ट साइज़ भी यूज़ किया, फ़ॉन्ट वेट भी यूज़ किया। इसके अलावा भी इतने सारे हैं जिनको हम दे सकते हैं। मैक्स लाइन इतनी होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। अभी इसी की तरह हमें इस आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड को हमें देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर हैं। तो कमांड के साथ इस पर क्लिक किया। ये दो तरीके के होते हैं। मटेरियल 3 वाला हमने ले लिया, इस पर क्लिक किया। और सॉरी, मटेरियल 3 वाला आपने ये वाला ना लीजिएगा, टेक्स्ट फील्ड वैल्यू वाला, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ये सिंपल वाला जो है वैल्यू स्ट्रिंग वाला, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये स्ट्रिंग में एक वैल्यू लेगी। ऑन वैल्यू चेंज इसमें अंदर एक पैरामीटर है, ठीक है, सॉरी एक हाँ पैरामीटर है। ये एक फंक्शन टाइप का पैरामीटर है कि जब जब आप यहाँ पे कुछ लिखो तो जो वैल्यू आप चेंज कर रहे हो ना वो इसके अंदर मिलती रहेगी। उसके हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसको रीड ओनली लिख बना सकते हैं कि कोई इसमें टेक्स्ट कुछ लिख ना सके। प्लेस होल्डर लिख सकते हैं कि उसमें जैसे यहाँ पे लिखा है सर्च फॉर पीपल, इसको कहते हैं प्लेस होल्डर, कि यहाँ पे आपने पहले कुछ से कुछ लिखा, आपने कुछ लिखा नहीं है, पहले से कुछ लिख के आ रहा है। प्लेस होल्डर मतलब जहाँ पे अब कुछ ना आ रहा है तो वहाँ पे वो टेक्स्ट को होल्ड करके रखें। ठीक है, लीडिंग आइकन मतलब लीड जो करता है, जो आगे आगे चलता है, लीडर, वो आइकन हम सेट कर सकते हैं। जैसे इस केस में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसका सर्च आइकन लगा हुआ है तो इसे कहते हैं लीडिंग आइकन। अगर यहीं सर्च आइकन यहाँ पे लगा होता तो हम उसको कहते हैं ट्रेलिंग आइकन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रेलिंग आइकन हम सेट कर सकते हैं। प्रीफिक्स, किसी टेक्स्ट के पहले कोई नाम हम कुछ ऐड करना चाहें, वो सफिक्स, उसके लिए एरर अगर आए तो उसको जब हम एरर कर देते हैं तो ये फील्ड रेड हो जाती है, तो उसको शो कराने के लिए अलग अलग हैं कीबोर्ड ऑप्शन। ये सारी चीज़ें हम देखना चाहते हैं, सिंगल लाइन, ये सारी शेप हम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये टेक्स्ट फील्ड जो है, हाँ जो हम मेन बताने वाले थे कि आप जो इतने पैरामीटर इसके देख रहे हो, गए कैसे यहाँ पे, इसको खोला कैसे। आप अगर विंडोज़ में हो तो कंट्रोल के साथ, मैक में हो तो कमांड के साथ दबा के इस पर ऐसे प्रेस करोगे तो ये वैल्यू वाला जो रहेगा, ये एक टेक्स्ट फील्ड वाला है, एक वैल्यू वाला है, इसको ले लो। इसको लेने के बाद आप जब यहाँ पे आओगे ना तो जिसके आगे इक्वल टू लगा होगा वो ऑप्शनल पैरामीटर होगा, और जिसके आगे इक्वल टू नहीं लगा होगा वो मैंडेटरी होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो ये मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको पास ना भी करें तभी हमें टेक्स्ट फील्ड बन जाएगी। लेकिन अगर आप वैल्यू को देखोगे तो इसके आगे इक्वल टू करके कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब ये मैंडेटरी है, इसको हमें पास करना पड़ेगा। और ऐसे ही ऑन चेंज वैल्यू पे भी नहीं लिखा है तो हमें इसको भी देना होगा। और बाकी सब में देखो तो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, सब में इक्वल टू लगा है। यानी कि ये बाकी पैरामीटर के अंदर आपको मतलब ऑप्शनल है, अगर पास करो तो आप अपने हिसाब से पास कर सकते हो, वरना ये दोनों पास करना पड़ेगा। वैल्यू के अंदर, इसके अंदर दो पैरामीटर हैं वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, उसमें अभी हम स्ट्रिंग पास करके पहले इसको बना के देते हैं। और दूसरा जो है ऑन वैल्यू चेंज, एक फंक्शन है इसके अंदर का, जो वैल्यू चेंज करने पे होने पे देखिए ये एक इट रिटर्न कर रहा है। जैसे हम वो बनाते थे फॉर ईच, तो वहाँ पे एक इट हमें रिटर्न होता था जिसके बिहाफ पे हम काम करते थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इट ये दिखा रहा है कि ये ऑन चेंज वैल्यू जो है इट हमें रिटर्न करता है। अभी हमने इसको यहाँ पे इतना बनाया, देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड हमारी अपेयर हो गई। ठीक है, ये देखो जो बॉक्स बन के आ रहा है ये हमारा अपेयर हो गया। अब हम इसके अंदर कोई वैल्यू टाइप करेंगे अभी तो टाइप नहीं होता। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन ये चीज़ है कि स्टार्ट इंटरेक्टिव मोड, इस पर हम करेंगे तो एज इट इज़ जैसे फ़ोन में काम करते हैं ना वैसे ही काम करेगा। अगर हम इसको अभी स्टार्ट कर दें और इस पर हम क्लिक करें, देखो ब्लिंक कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कीबोर्ड को दबा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही, कुछ भी आ नहीं रहा। ये क्यों नहीं आ रहा है वो बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू कि यहाँ पे हमें एक पैरामीटर, एक हमें वेरिएबल पास करना होता है कि जब भी ये यहाँ पे हम कुछ लिखें ना तो वो चीज़ उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होती जाए।
ठीक है, वो स्टोर होती जाए। और ऑन वैल्यू चेंज जो है, जब जब आप यहाँ पे कुछ लिखते हो, मिटाते हो, कुछ और बढ़ाते हो, तो जब जब वो चेंज हो तो वो इट के ज़रिए से हमें यहाँ मिलता रहता है, तो उस वेरिएबल को हम यहाँ से अपडेट करते जाते हैं। वो क्या चीज़ है अभी आप देखोगे। अभी हमने लिखा एक वैर, वैर इक्वल टू, हमने लिखा वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग, और इस वैल्यू के आगे हमने इस नाम का वैल्यू ही नाम दे दिया था, तो उसको पास कर दिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे दिया वैल्यू इक्वल टू इट। ये क्या होगा क्या, अब इसको वैल्यू इक्वल टू इट भी हटा देते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हम इसको चेक कर लें। ये अभी भी इनपुट नहीं ले रहा है। ठीक है, तो अब टाइम है आप लोग को एक नया वेरिएबल बताने की। हम लोग ने वैल पढ़ा, वैर पढ़ा। अब एक नया वेरिएबल हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है हमारा म्यूटेबल टाइप का। वैल और वैर तो रहेगा ही, लेकिन उसके अंदर जो अब हम स्टेट पढ़ेंगे। स्टेट क्या है, ये जेट पैक कंपोज काम कैसे करता है। ये जेट पैक कंपोज काम करता है कि ये एक बार रेंडर होता है, आपके सामने आता है। ठीक है, अब उसके अंदर कोई भी एक माइनर चेंजेस होता है ना, तो ये फिर से रेंडर होता है ना। जैसे पंखा है ना, पंखा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, आपको दिखता नहीं, आपको लगता है गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, अगर आप इसको लाइट लो करके रखो, या तो आप इसको स्लो मोशन कैमरा में देखो, तो आपको लगेगा एक एक पंखुड़ी ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, अगर हम लोग एक साथ देखते हैं तो हमें लगता है कुछ सर्कल घूम रहा है। तो इसी तरीके से ये जो स्क्रीन हमारे सामने आती है, ये जो स्क्रीन हमारे सामने आती है, वो हर एक वैल्यू चेंज होने पे ये रेंडर होती रहती है, बार बार आती रहती है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आती है, और बहुत ही ये ऑप्टिमाइज है। इससे परफॉर्मेंस पे ज़रा भी हमारे फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये हर वैल्यू को अपडेट करने के लिए, जैसे आपका नाम अभी कुछ है, आपने नाम अपना टाइटल लगा लिया, या कुछ और वैल्यू चेंज होगी, तो हर ये वैल्यू चेंज के साथ अपने आप को रिपीट कर। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि जब हर एक वैल्यू चेंज के साथ ये अपने आप को रिपीट करती है, तो जो पहले से हमारे वेरिएबल हमारे पास होते हैं, उसके अंदर वैल्यू जब रहती है ना, तो वो नई स्क्रीन जब रेंडर होती है तो वो वेस्ट हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टेट का, स्टेट होल्डर, कि जो जैसा स्टेट है ना वो वैसे ही बना रहे, वो हमारी ये स्क्रीन को रेंडर होने की वजह से वो हट ना जाए। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेट, म्यूटेबल स्टेट। अगर हम उसको देखना चाहें, ज़रा हम इसको एक बार फ़ोन में रन करा के देखना चाहते हैं कि कैसा हमें रिजल्ट दे रहा है, कि इंटरेक्टिव मोड जैसा हम चाहते हैं वैसे ही काम कर रहा है कि किसी और तरीके से काम कर रहा है। बस एक मिनट, ये हमने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया, यहाँ सैमसंग लिख के आ गया। अब इसको हम रन कर लेते हैं अपने फ़ोन में, और इसको हटा के हम अपनी रनिंग डिवाइस यहाँ दिखाते हैं। देखिए, इसमें दिक्कत यही है रन करने में कि इतना बिल्ड लेगा, फिर इंस्टॉल करेगा, ये सारी कहानी जो है बहुत टाइम ले लेती है। अब ये लॉन्च कर रहा है। हाँ, नहीं टाइम मतलब रन करने वाला टाइम लगता है, यूआई क्रिएट तो आप कर लोगे ना। ये क्या हुआ भैया, अच्छा सॉरी, ये हमने स्क्रीन तो बना लिया है ना, लेकिन इसको मेन एक्टिविटी में यहाँ पे कॉल नहीं किया है। आपको जैसे हमने बताया था कि हमें फ़ोन के अंदर कुछ देखना है, तो यही सेम फंक्शन को हम प्रीव्यू देख रहे थे इसके अंदर पास करके। अब यही चीज़ को हमें अपने फ़ोन के अंदर देखना है, ये सेट कंटेंट जो होता है वो ये काम करता है उस चीज़ को दिखाने का। तो ये शो माई डिटेल्स को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं, टाइप ये नहीं ले रहा। ठीक है, ठीक है, जैसा हम चाहते थे ये वैसे वर्क कर रहा है। जब इसको हटा के हम फिर से प्रीव्यू पर चले आते हैं ताकि हमारा जल्दी जल्दी रेंडर हो। ठीक है, इसने ये नहीं किया। अब एक बार और हम ये एक चीज़ देखना चाहते हैं, वैल्यू इक्वल टू इट। अब हम इसको इंटरेक्टिव मोड में देखना चाहेंगे। लोड ले रही है, इसने अभी भी नहीं लिया। अब एक चीज़ और हम एक बार देख लेते हैं, बस हम आपको बता रहे हैं, म्यूटेबल स्टेट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू डॉट वैल्यू
कासफिन भाई क्या पूछ रहे थे? एक भाई साहब भाई वैल के साथ म्यूटेबल लगाते हैं ना? हाँ, अभी हम ये देखेंगे म्यूटेबल यहाँ पे क्या है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ यहाँ पे क्या है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, बस एक मिनट दीजिए। इंटरेक्टिव मोड में कैसा काम करता है वो मैं देखना चाह रहा है। नहीं ले रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई जेटपैक कंपोज में अगर हमें किसी विजेट के वेरिएबल उसके डेटा को होल्ड करके रखना है कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने पे या स्क्रीन को रेंडर होने पे वो हमारी वैल्यू वेस्ट ना हो जाए, तो इसमें एक नया वेरिएबल है जिसको कहते हैं रिमेंबर। फिर उसके अंदर उस स्टेट, तो एक नया वेरिएबल है रिमेंबर, और रिमेंबर के अंदर हमारे एक नया वेरिएबल है, वेरिएबल टाइप का है, उसे कहते हैं म्यूटेबल स्टेट ऑफ। ये क्या है वेरिएबल आप नहीं कह सकते, ये स्टेट मैनेजर स्टेट होल्डर से बोलते हैं कि हमारे जो विजेट से स्क्रीन से जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो किसी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से वेस्ट ना हो जाए, वो हमारे पास रिमेन रहे, इसलिए हमें इस रिमेंबर का म्यूटेबल स्टेट का यूज़ करना होता है। क्या पूछ रहे हैं फ़हीम भाई? डीपी का फुल फॉर्म बताया था भाई। अच्छा सॉरी, सैफ भाई वैल के साथ, ये तो अभी पूछा आपने, ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं कि ये क्यों नहीं ले रहा। अब हमें इससे वैल्यू लेना है तो हमें इसको इस तरीके से लिखना होता है। हमें लिखना है वैल, उस वेरिएबल का आप नाम दे दोगे कि हमने लिखा टेक्स्ट वैल्यू लेना है, हमें टेक्स्ट वैल्यू इक्वल टू, फिर हमें लिखना है रिमेंबर, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर इसके अंदर हम पास करेंगे म्यूटेबल स्टेट। ये थोड़ा सा आप लोग को लेंदी अभी शुरू में लग सकता है, लेकिन ये आगे जाके इसके इतने यूज टू हो जाओगे आप, ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये एक वेरिएबल हमने बनाया रिमेंबर, इसको किया कि ये हमारे इस स्टेट के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको तुम याद रखना, इसलिए ये स्टेट इसके अंदर पास किया है म्यूटेबल स्टेट। इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग पास नहीं किया है, कि हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो उसको होल्ड करे रखे अपने पास, तो म्यूटेबल स्टेट हमने दिया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आगे जाके हम इसके वैल्यू हम चेंज कर पाएँ, इसलिए म्यूटेबल लिखा है, इसके आगे म्यूटेबल लिखा है स्टेट ऑफ। अब इसको ये बताना पड़ेगा कि ये किस तरह के म्यूटेबल स्टेट रहे, स्ट्रिंग टाइप का रहे, इंटीजर टाइप का रहे, या आपने कोई डेटा क्लास बनाई है अपने टाइप की वो उस टाइप का रहे। तो हम या तो ये कर सकते हैं, यहाँ पे डबल कोट्स पास करेंगे तो ये खुद समझ जाएगा ये स्ट्रिंग है, या तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ लिख दिए हम स्ट्रिंग। ये देखिए ये ऐसे सॉल्व हो सकता है और वैसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ वैल्यू देनी पड़ती है, तो इसके अंदर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे हम पास करेंगे इसकी वैल्यू जो है वो रहेगी टेक्स्ट वैल्यू, फिर डॉट लगा के इसकी वैल्यू पास करना पड़ता है ऐसे। फिर हम ये चाहते हैं कि हर वैल्यू के चेंज होने के बाद इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू जो है इसके अंदर आके सेव हो जाए टेक्स्ट वैल्यू के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट वैल्यू डॉट वैल्यू इक्वल टू इट हमें यहाँ से मिल रहा है कि जब जब हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तब तक हमें ये इसको अपडेट कर देगा और इसके अंदर हमें वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हम बाद में जाके इसका हम यूज़ कर पाएंगे। अब इंटरेक्टिव मोड में देखिए टाइप करने दे रहा है कि नहीं। हाँ देखिए अब टाइप हो रहा है, पहले ये टाइप नहीं करने दे रहा था, अब ये टाइप करने दे रहा है। अब हम देखिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, अब देखिए क्या होगा। अब हम टाइप करें तो ये टाइप नहीं करने दे रहा है, मतलब टाइप तो हो रहा है लेकिन कोई वैल्यू अपडेट ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम इस जो भी वैल्यू अपडेट हो रही है वो हमें इसकी टेक्स्ट वैल्यू के अंदर, जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करना है, उसको हम इसके अंदर सेव करते हैं। टेक्स्ट वैल्यू डॉट हाँ वैल्यू इक्वल टू इट। अब जब हमने ये किया कि इट जो मिल रहा है उस टेक्स्ट फील्ड वैल्यू के अंदर डाल दो,
ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, वो अब इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। हाँ, क्या कह रहे थे भाई? ये कह रहे हैं जो वैल्यूज वैल्यू टेक्स्ट वैल्यू डॉट वैल्यू लिखे हैं, हाँ, तो जो ये वैल्यू ये वही वैल्यू है फिर। ये जो डॉट वैल्यू है ना, हाँ ये म्यूटेबल स्टेट के अंदर से आ रही है। इसको अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो दूसरा तरीका ये है, इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आप, नहीं, मेरा हाँ कहने का मतलब है जो ये वेरिएबल वैल्यू लिखे हैं, हाँ, ये और ये डॉट वैल्यू लिखे, ये दोनों सेम होना चाहिए फिर। कहाँ वेरिएबल डॉट वेरिएबल वैल्यू, ये वैल्यू की बात कर रहे हैं। हाँ ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसका पैरामीटर है, ये एक कंपोजिबल टाइप का फंक्शन है, हमें पहले से मिला है टेक्स्ट फील्ड दिखाने के लिए, उसका पैरामीटर है वैल्यू। अच्छा हमें ये बताना पड़ता है कि ये वैल्यू जो है हमारी, इसके अंदर जो वैल्यू चेंज होगी ना, वो इसके अंदर स्टोर होगी भैया। तो और जब हमारी वैल्यू चेंज होती है तो हम इसके अंदर स्टोर करने भी लगते हैं, तो यही पूछ रहा था कि वैल्यू की जगह कुछ और लिख सकते हैं, इस वैल्यू के अंदर। ये वैल्यू की जगह कुछ और लिख सकते हैं। नहीं, ये तो प्री डिफाइंड रहती है ना। Predefined है, वही हाँ, पूछ रहा था। ये पैरामीटर प्री बिल्ड है, ठीक ठीक है। तो अगर आप ये नहीं चाहते कि डॉट वैल्यू यहाँ से लगाना पड़े हमें, जैसे आपको यहाँ पे डॉट वैल्यू करना पड़ रहा है, तो हम दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। इसको हम कमेंट कर दिया, और दूसरे तरीके से हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब वैल की जगह हमें वैल लेना होगा, वैर टेक्स्ट वैल्यू बाय रिमेंबर, फिर आगे वही चीज़ हम दोहरा देंगे। और ये क्या बोलते हैं, ये एरर दिखाएगा, एक दो बार एरर दिखाता है, फिर उसके बाद ये लोड ले लेता है थोड़ा, इसलिए जल्दी ये बाय को हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि आईडी उसको जल्दी पकड़ नहीं पाती। देखिए, अब इसने पकड़ा, अब हमने इसको ले लिया। तो अब हमें बार बार हर बार जब हम यूज़ करें इसका, देखिए इसको एक और इंपोर्ट करना पड़ेगा ये। अब ऊपर वाले में हमें ये सब झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। अब हमें ये जो डॉट वैल्यू हम लिख रहे हैं, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे वैल्यू जो इस टेक्स्ट फील्ड के आए, वो टेक्स्ट के अंदर की वैल्यू रहेगी, और जब जब वैल्यू चेंज होगी हमारी और हमें 8 मिलेगा, हम उस 8 को इस टेक्स्ट वैल्यू के अंदर स्टोर कर देंगे। अब इसके यूज से हम कर क्या पा रहे हैं, वो अब हम देखते हैं। अब हम देखते हैं एक और चीज़ यहाँ पे लेते हैं, एक और टेक्स्ट लेते हैं, इसके नीचे टेक्स्ट, और हम यहाँ पास करते हैं इस टेक्स्ट वैल्यू को, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है। ये इंटरेक्टिव मोड में है, तो हम यहाँ पे इसको टाइप करके भी देख सकेंगे। यहाँ क्लिक किया, ये देखिए जब हम ऊपर नीचे लिखते आ रहे हैं, ऊपर टाइप होता जा रहा है यहाँ पे। ये इस वजह से हो रहा है कि जो जो हम वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, वो इस वेरिएबल के अंदर चेंज हो रहा है, और इस वेरिएबल को हमने इसके अंदर पास, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें चला गया है, तो हम लोग कल इसकी कोशिश करें, कल नहीं मंडे कोशिश करेंगे, जो सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तब तक आप लोग अपना ये अगर होमवर्क आप लोगों ने किया हो तो ज़रूर से शो करना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको। सैफ भाई एक बार एक फोटो भेजी थी व्हाट्सएप पे, देख लेते हैं। अभी भेजा आपने? हाँ हाँ आउटलाइंड नहीं है भाई, आउटलाइन है, आउटलाइन। स्पेलिंग देखो। और ठीक है यार। अच्छा एक मिनट, आउटलाइंड है, एक मिनट, हमारे ध्यान नहीं, सॉरी। नहीं मानता भाई, नहीं मानता। आउटलाइंड टेक्स्ट फील्ड भाई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप इसकी स्क्रीन को ज़रा गौर से देखो, क्या देखने में अच्छी लग रही है? ये दोनों टेक्स्ट फील्ड जो है ऊपर नीचे जो है एकदम सटी हुई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग थोड़ा स्पेस देने के लिए। अभी हमने बताया कि ये पहले ऊपर जब सटा हुआ था यहाँ से, तो हमने इसको स्पेस देने के लिए पैडिंग का यूज़ किया है। तो अब हम भी इसको स्पेस देने के लिए पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आपके पास दूसरा तरीका है कि इस तरीके के स्पेसेस ऐड करने के लिए एक स्पेस नाम का मॉडिफायर भी है, मतलब एक स्पेस नाम का विजेट भी है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिख दिया स्पेसर, हमने लिखा स्पेसर, और उसकी पैडिंग हमने दे दिया 8 dp की। ये देखो, अब ये इसका काम क्या है, सिर्फ स्पेस देना, ठीक है। उसने देखिए ये इतना स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब या तो ये कर सकते थे, ठीक है। जिस टेक्स्ट के नीचे लिखेंगे वहाँ
हाँ स्पेस उसके यहाँ उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये देखो अब हम लिख रहे हैं तो नीचे हो गया। लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि ये स्पेसर जो है अब हम अक्सर यूज़ नहीं करते, पैडिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक लाइन का कोड और हमें बढ़ा देता है। तो हम पैडिंग का यूज़ कर लेते हैं कि अब ये जो टेक्स्ट वैल्यू है ना यहाँ पे, इसकी जो ऊपर नीचे से थोड़ा पैडिंग हो, ये सबके साथ सटा सटा आ रहा है। तो हमने इसके लिए मॉडिफायर पास किया, मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर, फिर हमने यहाँ लिखा डॉट पैडिंग, और इसकी हमने पैडिंग दे दिया 5.dpk। तो ओवरऑल अगर हम ऐसे पैडिंग देते हैं ना तो ये ऑल टाइप की पैडिंग ले लेता है, चारों तरफ से पैडिंग आ गई इसकी। लोड ले रहा है। अब हम कुछ यहाँ पे टाइप करें, ये देखो ये इतना स्पेस मिला, और स्पेस आप बढ़ाना चाहते हो इसका बढ़ा दो, 12.dp डाल दिया। अभी हम पास कर रहे हैं, देखो और भी इसका स्पेस बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से हम एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं और एक यहाँ पे ये चीज़ शो करते हैं। ठीक है, अब हम बटन पे जाते हैं। जब ये चीज़ हमें आ जाएगी, बटन वगैरह ये सब सारी चीज़ बनाने आ जाएंगी, फिर हम ये इस तरीके का लेआउट जो है बनाएंगे। या तो हम आपको इसको हम एज अ होमवर्क दे देते हैं कि आप लोग कोशिश करना इस तरह का बनाने का। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे देखो जो बार आ रहा था सर्च का, अभी इसका पता नहीं कहाँ चला गया। ये देखो इसमें हमने टाइप नहीं किया, लेकिन इसमें पहले से कुछ लिख के आ रहा है, मतलब यहाँ पे प्लेस होल्डर इसका लिख के आ रहा है। तो हम इसका प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर देने के लिए ये ऑन वैल्यू चेंज यहाँ शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है, कॉमा लगाया हमने, लिखा प्लेस होल्डर इक्वल टू, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम एक टेक्स्ट पास कर देंगे, टेक्स्ट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे कुछ भी लिखने के लिए एंटर डिटेल। ठीक है, अब देखो ये लोड लेगा। देखिए अब यहाँ भी लिख के आ गया इंटर डिटेल। अब हम चाहते हैं कि आगे जैसे यहाँ पे ये आइकन है, वैसे हम आइकन भी लगाना चाहते हैं। वैसे इसमें आइकन लगा है क्या? इसमें आइकन नहीं लगा है, लेकिन हम बता देते हैं कि आइकन कैसे लगाते हैं। फिर यहाँ पे हमने लगाया कॉमा, फिर नीचे गए। अगर हमें शुरू में आइकन लगाना है तो हम लिखेंगे लीडिंग आइकन, फिर उसके नीचे हम इस तरीके से आ गए। अब आइकन हम कैसे पास करते हैं, ये भी एक चीज़ है। आइकन पास करने के लिए उसका भी एक, ये क्यों दिक्कत दे रहा है, ठीक है। आइकन पास करने के लिए हमें एक, जैसे टेक्स्ट लिखने के लिए हमें टेक्स्ट विजेट का यूज़ करना पड़ता है, वैसे एक आइकन हमें लगाने के लिए हमें आइकन विजेट का यूज़ करना पड़ता है, जिसके लिए हम पहले लिखते हैं आइकन। फिर ये अलग अलग टाइप का आइकन है। देखिए पेंटर लेता है, बिटमैप है, इमेज वेक्टर है, पेंटर है, अलग अलग है। तो पेंटर मतलब जो चीज़ हमारी इस आईडी के अंदर हमने सेव रखी है उस फोटो को यूज़ करने के लिए बिटमैप, अगर कोई फ़ोटो है तो उसको यूज़ करने के लिए इमेज वेक्टर। आइकन टाइप का जो आइकन का जो टाइप होता है एंड्रॉयड में, वो इमेज वेक्टर टाइप का होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये इस टाइप का इमेज वेक्टर लेते हैं, ये लिया। अब हम यहाँ पे पास करेंगे आइकन्स डॉट डिफ़ॉल्ट, जो भी इसमें हमें प्रीबिल्ड मिल रहा है उसमें से कोई भी एक आइकन यहाँ पे हम यूज़ कर लिया। तो इसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे कंटेंट डिस्क्रिप्शन रहता है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन की ये आइकन किस बारे में है उस बारे में इसको लिख दो, या तो ये ऐसे खाली छोड़ दो। ठीक है, अब ये लोड लेगा, देखिए ये आइकन यहाँ पे आ गया। अब देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगा ये, ठीक है।
अब हम इसके बाद हम बटन पे सीधे मूव करते हैं। बटन पे देने के लिए सिंपल एक बटन नाम का विजेट होता है। बटन बटन भी कई तरीके के होते हैं। आउटलाइन बटन होता है, ठीक है, BUTT डाला, देखिए एलिवेटेड बटन होता है, मतलब ये अलग अलग स्टाइल है, काम वैसे ही करता है। तो नॉर्मल बटन अपने लिया अभी बटन, ठीक है। अब बटन देखिए, अब हम देखना चाहते हैं कि बटन के अंदर कौन कौन से पैरामीटर है। कंट्रोल दबा के, कमांड दबा के बटन पे क्लिक किया, वो कौन सा मैंडेटरी पैरामीटर है, कौन सा ऑप्शनल है, वो हम देखेंगे किस तरीके से कि जिसके आगे अगर इक्वल टू लगा रहेगा तो मतलब वो ऑप्शनल है, और जिसके आगे इक्वल टू नहीं लगा रहेगा वो मैंडेटरी, उसको पास करना ही पड़ेगा। जैसे ऑन क्लिक के आगे कोई इक्वल टू नहीं लगा है ये, तो इसको पास करना पड़ेगा। बाकी इसको 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 अंदर सब में सबके अंदर या कि कंटेंट को छोड़ के सबके बराबर में इक्वल टू लगा है, ठीक है। तो अब हमें इस बटन के लिए, इस बटन के पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर होता है ऑन क्लिक, मतलब जब कोई हमें क्लिक करे तो क्या करना है, वो चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। फिर उसके बाद वाला ये जो लैम्डा है, ये कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर हमें इसके अंदर जो भी लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, आइकन लगाना है, वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी के लिए लिखा टेक्स्ट और इसके अंदर पास किया सबमिट, तो अब ये यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये आइकन लगाते तो वो आइकन वहाँ पे आ जाता, ठीक है। और फिर अगर हम इस पर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए वो चीज़ हम इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब हम कैसे कराएं कि इस सबमिट बटन पर क्लिक कराने से हम कुछ फंक्शनैलिटी आपको दिखाना चाहते हैं, तो वो कैसे दिखाएगा वो अब हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये टेक्स्ट फील्ड वैल्यू को जो है ना, वो हम अपडेट कर देते हैं अपने कुछ हिसाब से, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड वैल्यू हम कहाँ शो करा रहे हैं, ये आउटलाइन फील्ड के ऊपर शो करा रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। कैसे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करते हैं और यहाँ पे पास कर देते हैं वैल्यू, है ना, वैल्यू कॉलन, ठीक, डॉलर का साइन, फिर टेक्स्ट वैल्यू। ये वैल्यू ऐसा आएगा तो यहाँ पे ये सामने लिख के आएगा, ठीक है। डॉलर का साइन अभी चला जाएगा वो, ठीक है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ लिखे हैं इंटरेक्टिव मोड पे लगा के, अब यहाँ पे कुछ लिखे हैं तो वो देखिए वहाँ पे लिख के आ रहा है वैल्यू के सामने, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि हम सबमिट बटन पे क्लिक करें तो वो उस वैल्यू के सामने वो चीज़ बदल के वो हमारी चीज़ आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबमिट बटन के अंदर कि टेक्स्ट जब कोई क्लिक करे तो टेक्स्ट वैल्यू जो है ना, उसकी वैल्यू कर दो ऑसम कर दो, ठीक है। अभी हमने ये रेंडर हो जाए तो हम आपको दिखा रहे हैं, रेंडर हो गया। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया है हाय माय नेम सईद हुसैन, ठीक है। अब हम देखते हैं सबमिट पे क्लिक करें क्या होता है। सबमिट पे देखिए क्लिक किया तो यहाँ पे भी ऑसम हो गया, यहाँ पे भी ऑसम हो गया। मतलब ये सब ये टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू जो है उसने वो चीज़ रिप्लेस करके ये ऑसम वहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि ये सेंटर में हो जाए, तो वही चीज़ जो हम पहले से बताया आपको, वो चीज़ें हम आपको देना चाहेंगे होमवर्क के लिए कि आप लोग इसको बना के लाओ, कोशिश करो बनाने की। अगर नहीं होता है तो हमसे डीबग पे पूछना कि ये कैसे होगा, और इसकी साइज़ भी बराबर करना। जैसे यहाँ पे देखो लॉगिन बटन की साइज़ यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है, लेकिन हमारे बटन की साइज़ इतनी ही है। तो वो कैसे करोगे वो बता देते हैं अभी के लिए। एक पैरामीटर है ऑन क्लिक, जो यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे ख़त्म होता है, तो वहाँ पे हमने लगाया कॉमा, हमने अपना नाम बताया है, इसको मॉडिफाई करना है तो हम यूज़ करना होगा मॉडिफायर, मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर, फिर हमने लिखा साइज़ के लिए। अब हम चाहते हैं फिल मैक्स साइज़ ना हो, पूरे जगह ना फैले, ये विड्थ जो है, ये चौड़ाई जो है उसको पूरा कवर करें। तो हम इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे फिल मैक्स साइज़ नहीं, मैक्स हाइट नहीं, मैक्स विड्थ, चौड़ाई को कवर करें। अभी देखिए क्या होगा,
ये देखिए पूरी इसने चौड़ाई को कवर कर लिया। अब इसके साथ एक और फंक्शनैलिटी आती है कि हम ये कह रहे भाई पूरी को ना करो, इतने को करो, इतना छोड़े दो। मतलब इतनी अगर साइज़ है यहाँ से यहाँ तक तो 80% ही तुम करो और बाकी 2% जो है छोड़ दो, 20% छोड़ दो। उसके लिए हम इस फिल मैक्स के अंदर उसका उतना फ्लोट वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 0.8f, मतलब 80% तुम जो है इस साइज़ का लो। अब ये रेंडर होगा और ये 80% ही देखिए, 20% इसने छोड़ दिया, ये 80% हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बनाने की कोशिश करना। नहीं करेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ। नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हम फ्रैक्शन दे रहे हैं। ये जो फ्रैक्शन अंदर लिखा हुआ है वो किसी जब विजेट की साइज़ देते हैं तब वहाँ डीपी का यूज़ करते हैं। और जब हम बताते हैं कि तुम्हें कहाँ से कहाँ तक फ्रैक्शन को कवर करना है तब हम इसके अंदर की फ्लोट, इसके अंदर फ्लोट की वैल्यू डालते हैं, एफ लिखते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बहुत ही हल्की सी कॉम्प्लेक्स हमने बनाने की कोशिश की है। कॉम्प्लेक्स तो नहीं है एक्चुअल में, लेकिन आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें जो हैं बड़े यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है समझ में आई होगी। अब आप लोग के लिए कल के लिए ये होमवर्क है, कल के लिए परसों के लिए 2 दिन है आपके पास, इसे अच्छे से करके लाना। ठीक है, इसको हम सेव एज इमेज कर लेते हैं। सेव एज इमेज करके हम होमवर्क के लिए डिबग वाले में भेज देंगे। आप लोग पास 2 दिन है, आराम से आप हमसे पूछ सकते हो या आपस में भी पूछ सकते हो कि ऐसे ऐसे कैसे करें। आपस में पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो अपना भी दिमाग लगेगा, आप अपना भी दिमाग लगाओगे, आप लोग मिलके बना सकते हो। ठीक है, इसकी फ़ोटो हम अभी भेज देते हैं ग्रुप पे। रिकॉर्डिंग बंद करके आपसे एक बात करनी है।